अस्सलाम वालेकुम, आदाब, आन्योंगासेयो। डिस्कवर कोरिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर कोई बहन या भाई मेरे चैनल पर न्यू है तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट पास करके कोरिया आ सकें। इससे पहले मैं आपको मुकम्मल बेसिक ग्रामर और इसके अलावा मार्कर्स के अबाउट पर आ चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरियन ज़ुबान में रकम लिखने का तरीका, हाउ टू राइट अमाउंट इन कोरियन लैंग्वेज। अच्छा, कोरियन लैंग्वेज में जो रकम है वो साइनो काउंटिंग में लिखी जाती है। किसमें? साइनो काउंटिंग। साइनो काउंटिंग कौन सी है? इल ई सम सा ओ युग छिल फल खू शिप। मैं रिपीट करवा देता हूँ। इल एक, ई दो, सम तीन, सा चार, ओ पाँच, युग छः, छिल सात, फल आठ, खू नौ और 10 को कहते हैं शिप। शिप। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कोरियन ज़ुबान में इकाई को क्या कहते हैं, दहाई को क्या कहते हैं, सैकड़े को क्या कहते हैं, और इस तरह सवान। ये आप अपने पास कॉपी पे नोट कर लें। अच्छा, इकाई को कोरियन में कहते हैं इल। वैसे इकाई एक अदद हिंसा को कहते हैं, मतलब हमारे पास सिर्फ एक है तो ये क्या कंसीडर होगा? इकाई। दो भी क्या है? इकाई, क्योंकि सिर्फ इसमें एक हिंसा आ रहा है, एक हिंसा अदद आ रहा है। ठीक है। इसी तरह हम इसके बाद दहाई देखते हैं। तो दहाई में ये 10 लिखा है तो ये कितने हिंसे हो जाएंगे? एक और दो। ठीक है। और इसको हम कोरियन में कहेंगे शिप। सैकड़ा में 3 हो जाते हैं, 1 2 3। ठीक है। और इसको कोरियन में हम कहते हैं फेक। हज़ार को कहते हैं जनाब छन। हज़ार को क्या कहते हैं? छन। हज़ार को छन कहते हैं। इसी तरह अगर 10,000 हो, 10,000, तो 10,000 को कहते हैं जनाब मान। मान। इसी तरह लाख, लाख कहते हैं शिप मान। शिप मान कैसे हुआ? 10,000 मान को कहते हैं। ठीक है। और कितने मान मिलके 1 लाख बनाते हैं? 10 मान। 10 दफ़ा 10,000 आपस में मिलाएं तो क्या बन जाता है? बन जाएगा 1 लाख। और 1 लाख को क्या लिखेंगे? शिप मान। शिप मान। इसी तरह 10 लाख, तो 10 लाख को हम कहते हैं फेक मान। 10,000 100 दफ़ा आपस में जमा करें, आपस में मिलाएं तो फिर क्या बनेगा? फेक मान, मतलब 10 लाख। और लास्ट पे हम बात करते हैं करोड़ की। करोड़। तो 10 छन, हज़ार जो मान है ना, हज़ार मान, हज़ार मान मिलके क्या बना देते हैं? 1 करोड़।
तो यहाँ तक आपने तमाम चीज़ें याद करनी है। इसके बाद मैं आपको कोरियन ज़ुबान में जो रकम लिखते हैं उसका तरीका वो बताता हूँ। अच्छा, हमने कोई चीज़ ख़रीदी है कोरिया में, मतलब 90 वॉन की। तो इसको अब कोरियन ज़ुबान में कैसे लिखना और पढ़ना है। 90 में आपको मैंने पढ़ाया कि जो दहाई है वो 10 होती है, ठीक है। और अब 90 में कितनी दहाइयाँ आ रही हैं? 9 दहाइयाँ आ रही हैं। कितनी? 9। 9 दहाइयाँ आपस में जब मिलेंगी तो क्या बन जाएगा? 90 इकाइयाँ। 90। तो इसी तरह हमने जब 9 दहाइयाँ आपस में मिली हैं तो 90 बना। तो इसको अब कोरियन लैंग्वेज में ऐसे लिखना है। पहले 9 की जो कोरियन है वो लिखनी है, क्या कहते हैं इसे? खू। और उसके बाद हमने अटैच कर देनी है दहाई। दहाई को क्या कहते हैं? शीप। खू शीप, ठीक है। इसी तरह आपने 50 अगर लिखना हुआ तो 50 में कितनी दहाइयाँ आ रही हैं? 5। कितनी आ रही हैं? 5। इसी तरह सेम हमने ऊपर वाले की तरह लिख देना है। 5 को क्या क्या कहेंगे? ओ। और आगे जो दहाई है उसकी कोरियन शीप, ओ शीप। इसी तरह आपने 100 तक, 100 को मैंने आपको बता दिया फेक कहते हैं। फेक 100 को कहते हैं, ठीक है। 100 तक आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। लेकिन इसके दरमियान अगर कोई डिजिट आता है तो उसको कैसे लिखना है? लेट्स सपोज हम लिखते हैं 44, ठीक है। 44 को अब कैसे लिखेंगे? 44 में कितनी दहाइयाँ आ रही हैं? 4। 4 दहाइयाँ आपस में मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा? 40, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा? 4, ठीक है। 4 को ऐसे लिख सकते हैं 4 दहाइयाँ। और ऊपर इकाई कितनी बच रही है? सिर्फ 4। तो इसको सा शिप सा लिखेंगे, ठीक है। सा शिप सा, शाह शिप शाह सॉरी सा शिप सा, ये हमने लिखा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितनी दहाइयाँ आ रही हैं। तो इसमें 50 50 निकल रहा है इसमें से। और ऊपर क्या बच रहा है? 7। तो 50 में 5 क्या आ रही हैं? दहाइयाँ। और बच क्या रहा है? ऊपर इकाई 7। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 5 को ओ, ये दहाई है शिप। और ऊपर क्या है? छिल। ओ शिप छिल, ओ शिप छिल कहते हैं 57 को। ओ शिप छिल, ठीक है। इसी तरह हमने लिखा इधर 99। तो 99 में पहले हम देखते हैं कि कितने 10 आते हैं। तो इसमें 9 क्या आते हैं? 10 आते हैं। ये 9 क्या आते हैं? 10। और ऊपर इकाइयाँ कितनी बचती हैं? सिर्फ 9। तो इसको इसी सेम सीक्वेंस के साथ कोरियन में बोल देना और लिख देना है खू शिप खू। खू शिप खू। खू शिप खू। नेक्स्ट हम जो मज़ीद बड़ी रकम है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। हमने कोई चीज़ ख़रीदी है 150 वॉन की। तो इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा, इसमें क्या पहले 100 एक सैकड़ा आ रहा है, ठीक है। एक 100 इसमें कंप्लीट आ रहा है, उसको ऐसे लिख देना। ऊपर क्या बचा है? 50, ठीक है। अब 50 में कितने? ये 100 सेम एज़। और 50 में कितने जो है ना वो दहाइयाँ आ रही हैं? 5। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 5 × 10। अब इस सीक्वेंस के साथ इसे प्रोनाउंस कर देंगे। इसको कहते हैं 100 को कहते हैं फेक, 5 को ओ और 10 को शिप। बेगो शिप, बेगो शिप 150 या 150।
सात 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 777। 777 में हमने देखना है कि कितने जो सैकड़े हैं वो आ रहे हैं। तो इसमें पहले हम 700 को साइड पे लिखते हैं, फिर ऊपर क्या है 70, और फिर ऊपर क्या है 7। इन सब को प्लस करें अगर, तो फिर यही शेप जो है ना बन जाएगी। तो अब इसमें इसमें कितने सैकड़े आ रहे हैं, 7 सैकड़े। इसमें कितने दहाइयाँ आ रही हैं, 7 ही। और ये इकाई सिर्फ 7 है, छिल। अब इसको लिखेंगे कैसे? छिल बेक, छिल बेक। अगर ये आ गया, इसको लिखेंगे छिल शिप, और ऊपर बचा क्या है, इकाई क्या है, छिल। छिल बेक, छिल बेक, छिल शिप, छिल। 777, 777। इसी तरह हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो 1000 पे पहुंचते हैं। तो 1000 को आपको बताया मैंने छुन कहते हैं, छुन। अगर हम बात करते हैं 1516 की, तो इसको कैसे लिखेंगे? अब इसमें कितने हज़ार आ रहे हैं, सिर्फ 1000 आ रहा है, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, 516। अब इसमें देखना है हमने कितने सैकड़े आ रहे हैं। तो इसमें सिर्फ 500 या 5 सैकड़े आ रहे हैं, और ऊपर क्या 16 बचा है। 16 में सिर्फ एक ही 10 आता है, ठीक है। और लास्ट पे 6 बचा है, ये है इकाई। अब इसको हम कोरियन में लिख लेते हैं। छुन 1000 को क्या कहते हैं, छुन। ऊपर क्या है 500, मतलब 500। 5 को कहते हैं ओ, और 100 को क्या कहते हैं, बेक, ओबेक। और आगे आ गया जनाब 10। 10 को कहेंगे शिप। लास्ट पे क्या है हमारे पास 6, इसको कहेंगे योक। छुन ओबेक छिप योक। 1516 या 1516। इसके बाद हम जाते हैं 10,000 पे। 10,000 को क्या कहेंगे हम, पूरा एक मान। अब अगर हमारे पास रकम है 10,515, तो इसमें हम देखेंगे 10,000 कितने हैं। तो सिर्फ इसमें एक ही 10,000 आ रहा है, उसको हम साइड पे लिखेंगे। फिर ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 515। तो इसमें हम देखेंगे अब ये 3 रह गए हैं, अब सैकड़े में आ गए हैं। तो इसमें सिर्फ 500 जो है वो है सैकड़े, और ऊपर क्या है 15। 15 में सिर्फ एक ही दहाई है, 10। और लास्ट पे जो इकाई बचेगी वो है 5। तो अब इसको सेम ऐसे लिख लेंगे। 10,000 को क्या कहते हैं, मान। 500, 500, ठीक है। फिर ओ बेक, ओ बेक। इसके बाद जनाब शिप, दहाई सिर्फ एक ही है, शिप। और लास्ट पे क्या है ओ, मान, ओबेक, शिबो। इसी तरह अब लाख पे आते हैं। लाख को कहते हैं जनाब शिपमान। अगर हमारे पास 2 लाख होगा, तो उसको हम क्या क्या लिखेंगे? ये 1 लाख है, 1 लाख को एक साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि ये शिपमान 1 लाख ही है। तो एक साथ मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब लाख डबल होगा तो फिर हमें लिखना लाजमी है, ताकि हम इस बात को क्लियर कर सकेंगे कितने लाख की बात हो रही है। अब हमने 2 लाख आया, तो 2 की जो कोरियन है वो इस अमाउंट से पहले लिख देंगे। तो अब ई शिपमान मतलब 2 लाख। 3 होगा तो इधर सम आ जाएगा, 4 होगा तो इधर सा आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन। ऐसे लिखते हैं। हमारे पास अगर रकम है 1 लाख, 1,15,513,
अब इसमें कितने लाख आ रहे हैं, 1 लाख आ रहा है, 1 लाख को क्या लिखेंगे, शिप मान। उसके बाद 15,000 आया, तो 15,000 को हम इसे 15,000 को सॉरी, अच्छा जो 1 लाख और 10,000 है वो क्या बन जाएगा, शिपिल। आगे इसकी जो वैल्यू है वो लिख देंगे, सॉरी मान, शिपिल मान मतलब 101 मान, ठीक है। और ऊपर क्या बच रहा है अब, ओ 5,000 को क्या लिखेंगे, ओ छन। फिर हम आते हैं 500 पे, तो इसे लिखेंगे ओ बेक। अब ऊपर 10 आ गया, 10 को हम लिखेंगे शिप, शिप। लास्ट पे जो इकाई या 3 है उसे लिखेंगे हम सम। तो ये था मेथड जो है ना कोरियन ज़ुबान में रकम लिखने का। उम्मीद है आज का जो लेसन है आपको समझ आया होगा। इन केस अगर आपका कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।